अच्छे ज्ञान भी देता था, पर समय चूकने के बाद पांडव और कौरवों में सबसे बड़ा अंतर क्या है समझते हो? कौरवों की सेना में भी महात्माओं की कोई कमी नहीं है। गुरु द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, स्वयं भीष्म पितामह हैं, और पांडवों की तरफ एक महात्मा नहीं है। पांडवों की तरफ एक है केवल श्री कृष्ण, वो भी भीम से छोटा। भीम को दादा कहते हैं, भैया। उम्र में छोटे, रिश्ते में भी। इसलिए कृष्ण के प्रति इतनी श्रद्धा है पांडवों की। तुम्हारा जीवन का बनना और बिगड़ना इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा संत चरण या भगवंत चरण में श्रद्धा, प्रणिपात, शरणागति किस मात्रा में है। वहां महात्माओं की कमी नहीं थी, पर दुर्योधन केवल एक की बात सुनता था, शकुनी की, दुष्ट की। भीष्म की बात नहीं सुनता, कृपाचार्य की बात नहीं सुनता, द्रोण की बात नहीं सुनता, केवल कुटिल शकुनी की बात सुनता। पांडवों के पास केवल एक श्री कृष्ण है, लेकिन कुंती माता से लेकर पांचों भाई पूर्णतः शरणागत रहते थे। जरा सोचो, हिस्सा आधा आधा बंटने की बात थी। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे लिए 5 गांव मांगने जा रहा हूं, कहीं तुमको कोई तकलीफ तो नहीं? पांडवों ने कहा, प्रभु आप एक घर भी मांग ले आओ, आप मेरे साथ हो तो सारी दुनिया मेरे साथ है। मुझे गांव और हिस्सा नहीं, मुझे गोविंद चाहिए। उनकी श्रद्धा इतनी है, कृष्ण जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। और दुर्योधन की श्रद्धा शकुनी में है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी श्रद्धा किसमें है? बोलो। अरे मुख से तो कृष्ण बोल रहे हो, पर कृष्ण के मार्ग में आने के पहले जितने व्यवधान तुमको तुम्हारे तथाकथित सो कॉल्ड फ्रेंड, तुम्हारे सो कॉल्ड अपने लोग देते हैं, तुम्हारे मन को फेर देते हैं, तुम्हारे चाल को फेर देते हैं, तुम्हें पुनः जगदीश से जगत की ओर धकेल कर धधकती आग में जलने के लिए छोड़ देते हैं। तुम्हारी श्रद्धा तो उनके प्रति है, कृष्ण के प्रति कहां है? याद रखो, अगर तुम्हारे आज भी चहेते वही लोग शकुनी की तरह और मंथरा की तरह हैं, तो तुम्हारी भी हालत दशरथ की तरह और दुर्योधन और धृतराष्ट्र की तरह होगा। भगवान जब कोई सौगंध लेते हैं, गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन प्रतिज्ञा कर। क्या? बोला मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। बोला कमाल है, तुम्हारे भक्तों का विनाश नहीं होता, तुम प्रतिज्ञा करोगे कि मैं करूंगा? तुम करो। भगवान बोले क्या करूं? कृष्णा अवतार में प्रतिज्ञा तो बहुत करता हूं, पर प्रतिज्ञा तोड़ने की भी मेरी आदत बहुत है। मैं प्रतिज्ञा करूंगा और तोड़ दूंगा। क्यों? बोला मैं किसी भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैं गोविंद अपनी प्रतिज्ञा को बार बार तोड़ने को तैयार हूं। इसलिए भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके टूटे हुए रथ के पहिए में सुदर्शन का आवेश लेकर के रथ से कूदकर भीष्म का संहार करने चले गए। उसी समय पृथ्वी बोलने लगी, अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो? चारों तरफ बदनामी हो जाएगी, लोग कहेंगे भगवान ने अपने सौगंध को तोड़ दिया। अर्जुन रोने लगा, मत तोड़ो मत तोड़ो पार्थ, मत तोड़ो भगवान, मुझे मर जाने दो, भीष्म को मुझे मार लेने दो, लेकिन तुम अपने सौगंध को मत तोड़ो। भगवान ने पीतांबरी उतारी, पृथ्वी के ऊपर डाला और कहा मेरे लीला में तो विक्षेप मत किया कर, भूदेवी बनकर आई है, चुपचाप देख मेरी लीला को। अर्जुन को कहा तो चुप हो जा क्लैब्य नपुंसक, अभी भी तेरी ममता गई नहीं है, अभी भी तू सामने खड़ा होकर के भीष्म को अपने दादा के रूप में देख रहा है। याद रख अर्जुन, मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, अगर तू युद्ध न करेगा तो काले कुत्ते को खड़ा करके ये युद्ध जितवा लूंगा और धर्म की स्थापना कर दूंगा। मार भीष्म को, मारना है तो। लगता है तेरा गीता से मोह मिटा नहीं, अभी भी तेरी स्मृति वापस नहीं आई। इसलिए भगवान रथ का आवेश लेकर के, सुदर्शन का आवेश लेकर के कूद पड़े
और जब कूदे अर्जुन बोलने लगा तो भगवान ने कहा, सुन पृथ्वी और सुनो अर्जुन, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं। बोला, क्या प्रतिज्ञा तुम्हारी है? बोला, बस दुनिया में एक ही प्रतिज्ञा है। क्या? अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर कृष्ण को नियम बार बार बदलते देखा। मेरी एक ही प्रतिज्ञा है, मेरे भक्त ने अगर प्रतिज्ञा कर ली तो मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। भगवान जब कोई सौगंध लेते हैं, गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन प्रतिज्ञा कर। क्या? बोला, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। बोला, कमाल है, तुम्हारे भक्तों का विनाश नहीं होता, तुम प्रतिज्ञा करोगे कि मैं करूंगा? तुम करो। भगवान बोले, क्या करूं? कृष्णा अवतार में प्रतिज्ञा तो बहुत करता हूं, पर प्रतिज्ञा तोड़ने की भी मेरी आदत बहुत है। मैं प्रतिज्ञा करूंगा और तोड़ दूंगा। क्यों? बोला, मैं किसी भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैं गोविंद अपनी प्रतिज्ञा को बार बार तोड़ने को तैयार हूं। इसलिए भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके टूटे हुए रथ के पहिए में सुदर्शन का आवेश लेकर के रथ से कूदकर भीष्म का संहार करने चले गए। उसी समय पृथ्वी बोलने लगी, अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो? चारों तरफ बदनामी हो जाएगी, लोग कहेंगे भगवान ने अपने सौगंध को तोड़ दिया। अर्जुन रोने लगा, मत तोड़ो मत तोड़ो पार मत तोड़ो भगवान, मुझे मर जाने दो, भीष्म को मुझे मार लेने दो, लेकिन तुम अपने सौगंध को मत तोड़ो। भगवान ने पीतांबरी उतारी, पृथ्वी के ऊपर डाला और कहा, मेरे लीला में तो विक्षेप मत किया कर, भूदेवी बनकर आई है, चुपचाप देख मेरी लीला को। अर्जुन को कहा, तो चुप हो जा क्लैब्य नपुंसक, अभी भी तेरी ममता गई नहीं है, अभी भी तू सामने खड़ा होकर के भीष्म को अपने दादा के रूप में देख रहा है। याद रख अर्जुन, मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, अगर तू युद्ध न करेगा तो काले कुत्ते को खड़ा करके ये युद्ध जितवा लूंगा और धर्म की स्थापना कर दूंगा। मार भीष्म को, मारना है तो। लगता है तेरा गीता से मोह मिटा नहीं, अभी भी तेरी स्मृति वापस नहीं आई। इसलिए भगवान रथ का आवेश लेकर के, सुदर्शन का आवेश लेकर के कूद पड़े और जब कूदे अर्जुन बोलने लगा तो भगवान ने कहा, सुन पृथ्वी और सुनो अर्जुन, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं। बोला, क्या प्रतिज्ञा तुम्हारी है? बोला, बस दुनिया में एक ही प्रतिज्ञा है। क्या? अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर कृष्ण को नियम बार बार बदलते देखा। मेरी एक ही प्रतिज्ञा है, मेरे